रैंसमवेयर का कहर। एक माँ की कहानी। प्रस्तावना। वह सुबह किसी और सुबह जैसी ही थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं। रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। अनिता शर्मा एक साधारण गृहिणी, लेकिन अब जिम्मेदारियों से भरी माँ। पति का देहांत 5 साल पहले हो चुका था और अब वह अपने 2 बच्चों रोहन 12 साल और रिया 9 साल की पूरी दुनिया थी। अनिता का सहारा था उसका लैपटॉप। उसी पर वह अपने बच्चों की पढ़ाई की सामग्री डाउनलोड करती, ऑनलाइन क्लासेस देखती, अपने छोटे से होम बिजनेस, हैंडमेड बैग और कपड़े बेचने का काम के लिए ग्राहकों से जुड़ती। यही उसकी कमाई और बच्चों के भविष्य का जरिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि वही लैपटॉप एक दिन उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। पहला अध्याय अनजाने खतरे। उस दिन अनिता ने हमेशा की तरह लैपटॉप खोला। उसने ईमेल चेक किया। एक मेल पर उसकी नज़र गई। अर्जेंट, पेमेंट पेंडिंग, इनवॉइस, क्लिक टू व्यू। वह घबरा गई। उसने सोचा शायद यह उसके ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ होगा। बिना सोचे समझे उसने मेल खोला और अटैचमेंट पर क्लिक कर दिया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन ब्लैंक रही। फिर अचानक पूरा लैपटॉप काला हो गया और उस पर एक लाल रंग का मैसेज चमका। योर फाइल्स हैव बीन एन्क्रिप्टेड। पे $1000 इन बिटकॉइन टू अनलॉक। टाइम लेफ्ट 72 आवर्स। अनिता का कलेजा धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दूसरा अध्याय डर और बेबसी। वह घबराकर चिल्लाई, ओह भगवान, ये क्या हो गया। रोहन दौड़कर आया। मम्मी क्या हुआ? लैपटॉप क्यों बंद हो गया? अनिता ने कांपते हुए स्क्रीन दिखाया। दोनों बच्चे भी डर गए। रोहन ने मासूमियत से कहा, मम्मी, ये तो हैकर होंगे। स्कूल में हमने पढ़ा था, इसको रैंसमवेयर कहते हैं। रिया रोने लगी, मम्मी, अब हमारी पढ़ाई का क्या होगा? आपने सारे नोट्स उसी में रखे हैं ना? अनिता के माथे पर पसीना आ गया। उसमें उसकी मेहनत की फाइलें, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, यहाँ तक कि पति की पुरानी तस्वीरें भी सेव थीं। सब कुछ अब लॉक हो चुका था। तीसरा अध्याय समाधान की तलाश। अनिता पड़ोस में रहने वाले विवेक अंकल के पास भागी, जो रिटायर्ड इंजीनियर थे और कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी रखते थे। उन्होंने लैपटॉप देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये सचमुच रैंसमवेयर है। ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें हैकर्स फाइलें लॉक कर देते हैं और फिरौती मांगते हैं। अनिता घबराई, अंकल, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। और अगर मैं पैसे दूंगी, तो क्या ये सच में फाइलें लौटा देंगे? विवेक अंकल ने सिर हिलाया। गारंटी नहीं है। कई बार पैसे लेने के बाद भी फाइलें वापस नहीं मिलती। हमें साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करनी होगी। चौथा अध्याय पुलिस और डर। अनिता पुलिस स्टेशन पहुंची। साइबर क्राइम ऑफिसर ने पूरा मामला सुना और कहा, मैडम, ये बढ़ता हुआ अपराध है। आपको पैसे देने की गलती नहीं करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार डेटा पूरी तरह से खो जाता है। अनिता की आंखें भर आईं। साहब, मेरे बच्चों का भविष्य इसी लैपटॉप में है। मैं इसे खो नहीं सकती। पांचवा अध्याय पारिवारिक संघर्ष। घर आकर अनिता ने बच्चों को समझाया, शायद हमें थोड़े दिन बिना लैपटॉप के गुजारने पड़ेंगे। लेकिन रोहन बोला, मम्मी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। स्कूल की परीक्षाएं आ रही हैं। रिया मासूमियत से बोली, पापा की फोटोज भी तो उसी में है मम्मी। हमें वो खोनी नहीं चाहिए। अनिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल टूट रहा था। छठा अध्याय समाज का सहारा। पड़ोसियों को जब यह खबर लगी, तो सबने मदद करने की कोशिश की। किसी ने अपने लैपटॉप उधार देने का ऑफर किया, किसी ने बच्चों को पढ़ाने का। ये देखकर अनिता का दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसे लगा कि मुश्किल वक्त में इंसान अकेला नहीं होता। सातवां अध्याय जालसाजों से बातचीत। रैंसमवेयर की स्क्रीन पर एक चैट विंडो भी खुली थी। उसमें लिखा था, वी आर वॉचिंग, पे फास्ट और लूज एवरीथिंग। अनिता डरते डरते लिखती है, प्लीज, आई एम अ सिंगल मदर, आई कैन नॉट पे दिस मच, हैव मर्सी। लेकिन जवाब आया, नो डिस्काउंट, पे और लूज। उसने महसूस किया कि अपराधियों के लिए उसकी मजबूरी कोई मायने नहीं रखती। वे सिर्फ पैसों की भाषा समझते थे। आठवां अध्याय समाधान की उम्मीद। इसी बीच साइबर सेल ने उससे संपर्क किया। मैडम, हम आपके सिस्टम को क्लोन करके डेटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। अनिता को थोड़ी राहत मिली। वह रोज प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी मेहनत और बच्चों का भविष्य बचा लेना। नौवां अध्याय मानसिक संघर्ष। दिन बीतते जा रहे थे। कभी उसे लगता कि सब खत्म हो गया, कभी उसे विश्वास होता कि पुलिस जरूर कुछ करेगी। वह बच्चों से कहती, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, ये हमारी परीक्षा है।
10वां अध्याय डेटा रिकवरी और सीख। आखिरकार 2 हफ्तों बाद साइबर सेल ने खबर दी, मैडम, हमने आपके लैपटॉप का ज्यादातर डेटा रिकवर कर लिया है। आप अब सुरक्षित हैं। अनिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। निष्कर्ष और सीख। इस घटना ने अनिता को बहुत कुछ सिखाया। -1 इंटरनेट पर कोई भी अनजान मेल या लिंक नहीं खोलना चाहिए। 2 डेटा का बैकअप हमेशा रखना चाहिए। 3 साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। 4 सबसे बड़ी बात, मुश्किल समय में हिम्मत और समाज का सहारा इंसान को आगे बढ़ाता है। अंतिम भावनात्मक मोड़। रिया ने माँ से कहा, मम्मी, अब हम सब मिलकर आपके बिजनेस को और बड़ा बनाएंगे। रोहन बोला, और मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट बनूंगा, ताकि कोई और मम्मी ऐसी तकलीफ न झेले। अनिता मुस्कुराए। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ बच्चों, अब हमें डरना नहीं है। हम मिलकर हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। राइट फिंगर। इस तरह ये पूरी कहानी लगभग 1000 शब्दों में भावनात्मक, शिक्षाप्रद और सस्पेंस से भरकर तैयार है।